नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लॉकडाउन में अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार पंडित है। भारतीय नौसेना में मैंने 15 साल सेवाएं दे चुका हूं। मैं 2015 में मैंने रिटायरमेंट लिया था। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं देश के साथ, देश के नाम कुछ अपने आप का समय कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। आप लोगों के पास मैं कुछ संदेश पहुंचाने वाला हूं। आप लोग इस पे जरूर विचार कीजिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है, मोबाइल से चीन का कचरा साफ। हाँ जी, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आज हमारे साथ जो चाइना बहुत सारी गुस्ताखियां कर रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर दबा रहा है, हमारे घाटी में बार बार आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक डिसीजन लिया है। आईटी एक्ट 2009 एक्ट के तहत, 69 एक्ट के तहत उन्होंने डिसीजन लिया है कि अभी हमारे इंडिया में जितने चाइनीज मोबाइल ऐप काम कर रहे हैं, उन सब ऐप को हमारे मोबाइल से अनइंस्टॉल किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल ऐप कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी अगर चीज़ हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती है, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हमारे कंट्री के लिए। तो वैसे ही 59 ऐसे ऐप आइडेंटिफाई किए गए हैं चाइना के, जो हमारे सिक्योरिटी को लीक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे डाटा को अपने कंट्री को पहुंचा रहे हैं, जिसमें टिकटॉक के साथ साथ यूसी ब्राउजर, ऐसे टोटल 59 चाइनीज ऐप हैं। मैं बात करता हूं कि इसका हमारे कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा और चाइना जैसे कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम ऐसा डिसीजन ले लिए हैं ऑलरेडी। तो देखिए, सबसे पहले ये हमें फायदा होने वाला है कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो पर्सनल डाटा है, उस मोबाइल ऐप के थ्रू चाइना में नहीं जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एक बहुत बड़ा रूल है वहाँ का कि कोई भी अगर चाइनीज कंपनी काम कर रही है तो उसके पूरे अपने कंपनी का हर तरह का डाटा चाइना गवर्नमेंट को देना होता है। ऐसे ही ये कहीं ना कहीं चाइनीज ऐप हमारे इंडिया के लोगों के डाटा चाइना गवर्नमेंट को दे रही है, जिससे बहुत सारे नुकसान हमें हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ डिलीट होने से पहले, चाइना ऐप जाने से पहले आपके डाटा जा सकते हैं, कुछ आपके फोटो जो उसमें सेव हैं, ये सारे के सारे जा सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि चाइना गवर्नमेंट को क्या नुकसान होने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो पूरा वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है। उसमें से 61 करोड़ अकेले इंडिया के लोग हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 30% पॉपुलेशन, 30% यूजर यहाँ पर टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं चाइना के जिसमें लगभग बात करें तो 10 से 12 करोड़ यूजर उस ऐप पे मौजूद हैं। आज उसके जाने से चाइना बौखलाया हुआ है और वो हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स जो ऑनलाइन बहुत सारे हैं जो चाइना में प्रसारित होते हैं, उस पर भी बैन लगा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक बार मुहिम छेड़ा है तो उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि और चाइना का क्या नुकसान होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि लगभग द्विपक्षीय व्यापार में चाइना को 3 लाख करोड़ का झटका लगने वाला है। चाइना बौखला गया है कि इतनी बड़ी झटका लगने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कि टिकटॉक एक साल का टर्नओवर 1200 करोड़ का किया था, पिछले फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करता हूं, और इस फाइनेंशियल ईयर में उसके जो ऑनर हैं वाइडस, उन्होंने प्लान किए थे कि 7600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके टिकटॉक को और बड़े रूप से लेके जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो चाइनीज गवर्नमेंट
हमारे इंडिया के हर पार्ट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करके हमारे डाटा को चुरा रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ तक कि अभी न्यूज में आया था, दैनिक भास्कर में मैंने न्यूज में पढ़ा कि चाइना के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के बहुत सारी कंपनी में है। उसमें से 19 मेन कंपनीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे बिग बास्केट की बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। स्विगी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना गवर्नमेंट का, चाइनीज कंपनीज का। जोमेटो में है। हम बात करते हैं पेटीएम मॉल, तो ये सारे के सारे, इवन वाइजू, ये सारे के सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें कुछ ना कुछ पार्शियली इन्वेस्टमेंट या बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन कंपनी में है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि चाइना गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि आप अगर कहीं भी वर्ल्ड में काम करते हैं, चाहे वो चाइना के में हो या चाइना से बाहर हो, अगर चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है किसी बाहर की कंपनी में, तो वहां के भी डाटा को देना होगा। बाध्य हैं सारी कंपनियां चाइना की, क्योंकि उनको डाटा देना ही होता है रूल के हिसाब से। अबे हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की मैं बात करूं तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये डिसाइड किया है, इवन महेंद्रा जी ने भी कमेंट्स किया है कि ये हमारे लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कंट्री को एक नई उछाल देंगे। मैं बात करूं कि आईआईटी के स्टूडेंट ने लगभग 300 नए कंपनी खोल डाले हैं। जैसे मैं बात करूं कि टिकटॉक की तरफ पहले ऑलरेडी हमारे पास हमारे स्टूडेंट ने कंपनी खोल लिया है, जिससे रोपोसो वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ है, तो उसको अगर फ्लरिश करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है। हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो चाइनीज की जितने ऐप है उससे बेहतर बना सकते हैं और बनाए हुए हैं। तो मैं सब लोगों से, देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने कंट्री को समझें, कंट्री को प्रमोट करें। जैसे हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, देश के नाम एक संबोधन में बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब हम लोकल को वोकल करेंगे। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, जरा आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे, देश से,
खादी खरीदने का आग्रह किया था। ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। देखा फ्रेंड्स, हमारे मोदी जी इस वीडियो में क्या बताना चाहते हैं। हमारे मोदी जी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा। कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल में के लेवल पे पहले दिन से नहीं जाता है, धीरे धीरे प्रसार होकर के वो ब्रांड बनता है। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स ने ही हमें आगे बढ़ाया, हमें हेल्प किया। उस समय कोई हेल्प नहीं करने वाला था। तो हमें लोकल को वोकल बनाना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्ट्स प्रमोट करना है, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। यही हमारी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है। जितनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, उतनी ज्यादा हमारी कंट्री स्टेबल होगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी। और जितना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, हम ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंट्री का साथ दें, क्योंकि चाइना आज हमारे ही यहाँ पर व्यापार करके हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करने की फिराक में है। पहले भी कर चुका है और आज भी करने के फिराक में है। तो हमें अपने देश को सपोर्ट करना है, हमें देश के साथ रहना है। और देश की जनता को मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेती है, हमें साथ देना है। इसके साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ कि आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए, आपको ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ उस पर एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसको भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, आपको एक बेल आइकन जब दबाए हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपना कमेंट्स मत देना मत भूलिएगा, या आप किस तरह का नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी लिखना मत भूलिएगा। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।